नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर के चढ़ाई में हुई गड़बड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता लोग हमेशा इस मुद्दे को उठाए रहते हैं, क्योंकि इनको एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो कि इन्हें लगता है कि 2027 में इनको चुनावी फायदा होने वाला है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में भाजपा प्रवक्ता ने सफाई प्रवक्ता को कौन कौन से हिंदू बोलने लगे, आप लोग सुन देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिए, बहुत आनंद आए। चलो भाई देखो, अभी एक वर्ड मैंने सुना था जब आपके यहाँ चल रहा था कि गो तस्करी। अभी उसके बाद आप डाल के देख लो, सभी है हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ इन इंडिया, कौन सा स्टेट है? ये तो उत्तर प्रदेश आ रहा है इसमें। और एक और है जो एक्सपोर्ट मार्ट है, उसने कहा कि बीफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स इन 2025। 2025 की बात कर रहा है किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? ये तो सबसे ज्यादा बोल रहा है इंक्लूसिव बफेलो मीट। ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में 40 से 50% उसका व्यापार होता है। वो गाय की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं यहां नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जितने, यहां तो ये हमारी मां है, लेकिन जैसे आप एक कदम नॉर्थ ईस्ट में रखो, आप ऐसे कर लो, जैसे इधर आ गए ये हमारी मां है, जैसे पार करके नॉर्थ ईस्ट में कैसे आप इसे काट के खा सकते हो? मतलब कमाल की बात है भाई। मैं डेटा पे और फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। ये अच्छी बात, नॉर्थ ईस्ट में इनकी मां ही नहीं है। मतलब मां भी, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव बदल लड़ेंगे? सकती है क्या? मां बदल सकती है? मैं वही तो पूछ रही हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव गौतस्करी के मुद्दे पे लड़ेंगे आप? पूछ रही हूँ। मैंने अभी आपने जो बाइट चलाई मैंने वो सुनी। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैंने जो चलाई वो चलाई। आप मुझे बताइए आपका चुनाव किन मुद्दों पर होगा? किस मुद्दे पे हम लोग लड़ते हैं? हम लड़ रहे हैं जो बिजली महंगी हुई है उत्तर प्रदेश में। हम लड़ रहे हैं जो 465 स्कूल अभी इंटरमीडिएट के मान्यता रद्द करी है उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। वो कहां गए सारे बच्चे? हम उस पर लड़ रहे हैं। हम उस पे लड़ रहे हैं। अटैक क्यों कर रहे हैं? हम उस पे लड़ रहे हैं जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उस पे लड़ रहे हैं। ठीक है। और हम सबसे लास्ट में उस पे लड़ रहे हैं कि आरक्षण और देश लूटने के बाद प्रभु श्री राम का चंदा भी लूट लिया। अच्छा, मतलब वो तो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हो सकता है आप ये कह दें आप समाजवादी के सवाल में उठाइए, मैं खराब हो सकता हूं, लेकिन मेरे सवाल खराब नहीं हो सकते। मेरे सवाल जायज हैं। अच्छा ठीक है कि आप तो योगी जी के सवाल ठीक है या वो जायज नहीं है, वो बेकार सवाल? कौन से सवाल योगी जी जो पूछे उन्होंने? योगी जी तो झूठ बोलते हैं। अच्छा, सवाल भी गलत थे? माफिया राज के अभी झूठी बोल रहे थे? माफिया राज की आप फिर वही मैं बोल रहा हूं, टेक्नोलॉजी है सबके पास। अब तो नहीं है पास। आप उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट निकालो, ठीक है, उन्हीं के मित्र निकलेंगे सारे। और वो मैं जाति धर्म की बात नहीं करता, बात करूंगा तो आगे बढ़ जाएगी। उन पे वो हाथ भी नहीं डाल सकते। वो हाथ भी वहीं डालते हैं जब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या ऐसा आगड़ा जो उनसे सहमत नहीं है, जो आरएसएस में नहीं है, वो सिर्फ उन पे हाथ डालते हैं। अनिला जी से जवाब लेते हैं। अनिला जी, अखिलेश जी कह रहे हैं जरा आत्मविश्वास की कमी है, धमका रहे हैं योगी जी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, कुछ घबराए हुए हैं क्या 27 को लेकर? मेरी सभी को राम राम। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से, जोर से बोले, भूल गए? नहीं, मुझे मालूम है जिस राख आप से उनसे क्यों पूछे? आप खुद ही भूल गए। सामने देखो, एक तो तमीज सीखो। गजब बेइज्जती है। तमीज सीखो। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। ये गुंडागर्दी करनी है तो फिर मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे साहब। मैं शांत हूं। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, भाजपा से हूँ। हाँ, बोलिए। तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बम बने उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अरे किस पर बोलेंगे? इनके रजीम में क्या क्या नहीं था? अत्याचार इनके यहाँ, दुराचार इनके यहाँ, भ्रष्टाचार इनके यहाँ, बलात्कार इनके यहाँ, चाटुकार इनके यहाँ, महंगाई की मार लोगों पे पड़ी इनके यहाँ। ये हमसे मुकाबला नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं पूजन सामग्री में महंगी हो गई है भाई आपके राज में। तो नहीं, अब चिंता है उन्हें आजकल भगवान और पूजन सामग्री की बहुत ज्यादा। वो तो दिखाई दे रहा है कितनी चिंता ये लोग करते हैं। राम मंदिर में जो पूरा निर्माण का चल रहा था, पूरा युद्ध जो हम लोगों ने लड़ा है, हमारे कारसेवकों सेवकों को गोलियों से भूनने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे ना। सरयू नदी को लाल करने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे ना। वो तो मंदिर आप ये देखिए ना, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर तो ये मुकदमा लड़ते हैं, परंतु वहां पर मंदिर होना चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ पे जो मस्जिद है उसका मुकदमा ये लड़ेंगे, पर वहां भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर होना चाहिए उसके खिलाफ ये खड़े होते हैं। आज ये हमें पढ़ाएंगे कि जो पूजा की सामग्री है वो महंगी हो चुकी है, सनातन क्या है? अरे ये हलाल हिंदू लोग हैं, तू समझा? हाँ, हलाल हिंदू, हम सनातन हिंदू। ये क्या होता है? हलाल हिंदू वो होते हैं जो मुसलमानों को कहते हैं हमें उपयोग करो ना, हमारे माथे पे ठप्पा लगा हुआ है कि हम मुसलमानों के उपयोग के लायक है, वो हलाल हिंदू। हलाल मैगी, हलाल सीमेंट,
हलाल लिपस्टिक है ना, मीट का तो नाम ही नहीं ले रही, बीफ बोल रहे थे। भाई लाल टोपी की जो पार्टी है ना, उससे मैं अपेक्षा नहीं करती कि वो पढ़े लिखे लोग होंगे। वो एक एक्सपोर्ट का डेटा मतलब, जी हाँ, बीफ का मतलब होता है यहाँ पे बफेलो मीट भी आता है, बफेलो मीट भी आता है ना। यहाँ से भारतवर्ष से बफेलो मीट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कह रहे हैं अरे एक कदम इधर रखो तो इनकी मां बदल जाती है, एक कदम इधर रखो तो इनकी मां बन जाती है। आप बता दो कि गाय आपकी मां के रूप में है पूजनीय की? बिल्कुल है, हमारे घर में बिल्कुल है, नहीं है? आप बता दो नॉर्थ ईस्ट में। सुनिए मैडम, आपका बारी आएगी, आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। तो अगली बार अखिलेश यादव जी से कहिएगा, डिंपल भाभी जी से कहिएगा कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कहें कि पूरे भारतवर्ष में एक जैसा कानून लागू हो। नहीं बोल सकते क्योंकि ये हलाल हिंदू लोग हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये मेरी पार्टी है, ये एनडीए का परिवार है जिसने उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसको बढ़ाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया, जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया, अपराध को कम किया, नारी सुरक्षा को बढ़ाया। ये हमारा मुकाबला करने वाले हैं। मतलब कॉन्फिडेंस है ना आपका? राम मंदिर के चंदे में जो कुछ हुआ उसके बाद थोड़ा पैनिक तो नहीं है? आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी? हम तो पूछ रहे हैं जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश जी ने कहा ना कि किसी के ताबड़तोड़ अयोध्या दौरों की भी, आप उनका ट्वीट तो फॉलो करती होंगी, अखिलेश जी को नहीं फॉलो करती होंगी, पढ़ती भी होंगी। वो कह रहे हैं कदम फॉलो करती हूं, हिंदुओं का एक एक कदम तो ये वो कह रहे हैं कि भाई इतने जो ये दौरा हुआ था बड़ा पैनिक मोड में हुआ था, कोई प्लान नहीं था। नहीं तो उन्होंने योगी जी का भाषण भी सुन लिया होगा कि 15 वो कह रहे हैं भाषण में भी धमकी थी। नहीं, उन्होंने कॉन्फिडेंस कहा था, रुक जाओ, तो 15 दिन नहीं रुक सकते। क्या बेचैनी है? खाली बैठे हुए हैं, मैं अखिलेश जी का ट्वीट पढ़ देती हूं तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये मान चुके हैं कि हार रहे हैं 2027 में। हाँ, बात केवल बातें करने हैं, गाल बजाने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। अखिलेश यादव जी बहुत भारी गलतफहमी में बैठे हुए हैं। 2027 फिर से एनडीए परिवार का है, फिर से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। ज्यादा नहीं पूछूंगा, सिर्फ 2 सवाल इनसे पूछूंगा। क्या मनोहर पर्रिकर ने गोवा में ये नहीं कहा था कि अगर बीफ की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा लाऊंगा? क्या किरेन रिजिजू ने खड़े होकर नहीं कहा था, इनके नेता हैं, कि हाँ हम बीफ खाते हैं? उन्होंने बीफ को बफेलो मीट भी बताया है। मैंने फिर वही बोला है। हाँ, काऊ और बफेलो दोनों में अंतर होता है, पढ़ा होगा आपने। एक्सपोर्टर है तो मैंने उसमें बीफ में क्या आता है किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने रिजिजू ने गाय को बोला था, भैंस के नहीं बोला था। आप पूछिए मनोहर पर्रिकर जी का भी निकल जाएगा, आप पूछिए इनसे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप गौ तस्करी पर लड़ने जा रहे हैं, इनकी पार्टी के उपाध्यक्ष वो तो आपको सीधे चुनौती दे रही है। राठी साहब वो कह रही है कि नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने खुद कहा था प्रेस में। राठी साहब मैं आपसे ये तो पूछ रही हूँ, मैं यही आपसे पूछ रही हूँ। रुकिए मैडम, आपने काफी देर बोला कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करने के लिए। राठी साहब, मैंने आपसे सिंपल सा ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब हम चुनावी मुद्दों की गूंज होगी तो उसमें गौ तस्करी का मुद्दा होगा। क्यों? उन्होंने तो बता दिया मुद्दा। वो तो कह रही हैं कि ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं, यदुवंशी होकर कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। वो तो आप पे सवाल उठा रही हैं। आप एक चीज बताइए ना, जब ये लोगों के बीच में झूठ बोलते हैं तो इनका चेहरा बेनकाब नहीं होना चाहिए। अच्छा। नॉर्थ इंडिया में आप गाय को लेकर के मामा करते हो और वहां जाकर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो लोगों के सामने बात रखनी नहीं चाहिए। इनके उपाध्यक्ष थे लिंगदो वहां के, उन्होंने मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश के चुनाव में गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा आप उठाएंगे। आपको लगता है कृष्ण जन्मभूमि और बनारस में, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा जो है उससे ज्यादा कारगर मुद्दा गौ तस्करी होगा, ये आपका मानना है? ठीक है, अच्छी बात है। आपकी पार्टी अपने मुद्दे खुद तय कर सकती है। बात करी थी, इन्होंने कहा कि सनातन हिंदू, नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा इन्होंने कहा सनातन हिंदू। भाई इनकी मर्जी, आपका क्या, आपको क्या दिक्कत है? इनकी मर्जी, जो मुद्दा उठाना चाहे भाई। इन्होंने ये कहा सनातन हिंदू। इनसे ये पूछे नहीं हलाल क्या भाई, कौन सा हलाल हिंदू है? ये कोई नया टर्म लेके आई है, मैं तो नहीं जानती। इन्होंने कहा हलाल हिंदू और सनातन हिंदू। इस हिंदुस्तान में सबसे बड़े सनातनी अगर किसी को माना जाता है और युवा में लोकप्रिय हैं, मुझे नहीं लगता इनको शायद नाम पता होगा, वो स्वामी विवेकानंद। अच्छा जी। और अगर ये स्वामी विवेकानंद को पढ़ लें तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद कर देंगे। ये कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। ठीक है। इन्होंने नए नए वर्ड निकालते, हलाल हिंदू, सनातन हिंदू। हम तो राजनीति नहीं करते। इनका हिंदू हमने देखा, यूजीसी पे हिंदू थे और नौकरी देने के टाइम पे हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हो जाते हैं। चलिए ठीक है राठी जी की तो ये बात है, लेकिन दयाराम भार्गव जी आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज लाए हमारे लिए? आप लोगों को बहुत खबर रहती है किसकी पार्टी टूट रही है, किसके सांसद कहां आ रहे हैं, क्या सब हो रहा है। कोई आज ब्रेकिंग है? मैं समाजवादी के पार्टी के साथी से कहना चाहूंगा, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप तेज है, बैठे हैं उसी छांव में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये जहां बैठते हैं वही कटाई करते हैं।
बहुत अभी हमारे साथी कह रहे थे ये हिंदू मुसलमान पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई है, बताइए देश में कहां हिंदू मुसलमान हुआ? हिंदू मुसलमान करता कौन था? हिंदू मुसलमान यही करते थे। अच्छा, किसको मुसलमानों को वोट चाहिए? इनको चाहिए। अच्छा, कौन मुसलमानों को 12 बजे रात को जो बचाने का काम करता है? यही लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, सनातन धर्म की रक्षा अगर हुआ तो 2014 के बाद हुआ। बताइए, राम मंदिर का मुद्दा 500 साल पुराना, कितने हमारे सनातनी धर्म आए और चले गए, कितने संत महापुरुष साधु जो हमारे, कितने लोगों को उसमें आहुति देनी पड़ी। बताइए, ये लोग अयोध्या का राम मंदिर एक कोड़ बना के रखे थे। तू समझा? सरजू को लाल करने का काम यही समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम जी ने क्या कहा था? अपने मुसलमान भाइयों के लिए चाहूंगा तो मैं 100, 200, 50 और कत्ल कर दो, मुझे कोई गम नहीं है। तो हिंदू मुसलमान को और कराता है। 2017 के बाद योगी आप आदित्यनाथ राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश जी बहुत चिंतित है उसके चढ़ावे को लेकर, ऐसा मत कहिए। देखिए, बहुत चिंतित है। मैं राम मंदिर आपके माध्यम वो कह रहे हैं आपने तो राम को भी नहीं बख्शा भाई। मैं आपके माध्यम से श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, यह बता दें कि राम मंदिर अयोध्या का जो मुखड़ा है, मुख है, किस दिशा में है? बता दें हमको। अगर गए हो, पैड़ी के कितने बने हुए हैं, कभी गए हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे विजय राठी जी बताएं, गए क्या? अभी तक नहीं गए हैं। अच्छा, अभी झूठ बोलेंगे कि मैं गया हूं। मैं आपको इसलिए कह एक रहा हूं। मिनट, एक देखिए, मिनट, एक मैं मिनट, अयोध्यावासी हूं। सर सुन लीजिए ना, सर सुन लीजिए दयाराम भार्गव जी, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, क्या भगवान राम के दान पात्र में अगर कुछ गड़बड़ी मिलती हैं, कुछ शिकायतें आती हैं, तो उसको उठाने का क्राइटेरिया ये होगा कि पहले मुझे मंदिर की विजिट करनी जरूरी है, नहीं तो मैं उठा नहीं सकती हूँ? मुझे तो शक होता है। किस पे? मुझ पे? जो नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया पे मुझे यह शक होता है, जो मंदिर नहीं गया उसको कैसे पता लगा चंदा चोरी हो गया? एक मिनट, अरे गजब, चंदा चोरी कैसे? अरे मतलब जो बार बार मंदिर जाएगा उसे कैसे नहीं पता चला? जो बार बार मंदिर जाएगा उसे कैसे नहीं पता चला? मेरी बात तो पूरी हो। वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे, ये क्राइटेरिया है। अधूरी जानकारी नहीं। अच्छा, अधूरी नहीं, पूरी जानकारी दीजिए, मजा आ रहा है जानकारी। मुझे ये शक इस बात का है कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, नहीं गए। दोस्तों बताइए, गए कि नहीं गए? जितने सनातन हाथ खड़े करिए, हाथ खड़ा करिए, गए कि नहीं गए? नहीं गए। अगर नहीं गए तो चंदा चोरी की बात आती है। इसी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन करने का काम किया और उसमें जांच चल रही है, कोई बचेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात शक इस बात का है कि जो मंदिर नहीं गया उसे चढ़ावे की बात है, लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए एक मिनट, पूरी बात होनी चाहिए। बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदा आया, क्या कभी अखिलेश यादव ने उसके ऊपर चर्चा किया? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? एक ट्वीट किया, कहीं इस पे लिखने का काम किया? दयाराम भार्गव जी, एक सेकंड, अगर ये मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया? टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी समझाइए जरा मुझे। टिन्नू यादव कौन है? अरे टिन्नू यादव को छोड़िए ना, वो एसआईटी का हिसाब किताब कर रही है, एसआईटी उसका हिसाब किताब कर रही है। आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। जितनी क्राइम होती है, आपको जो मैं उसमें सर्वाधिक मुस्लिम आता है। कौन आता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगा फसाद कराने वाले यही लोग हैं। डैमेज तो नहीं हो गई राम मंदिर चंदे के मामले में? दिक्कत तो नहीं हो गई? मैं वही पूछ रही हूँ, चुनावी जमीन में कोई असर तो नहीं आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या पिछली बार गंवाई थी, इस बार तो नहीं गंवा देंगे? नहीं, इस बार देखिए, बार बार कांट की हाड़ी नहीं चढ़ती है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था आरक्षण खत्म कर देंगे, इन्होंने कहा था संविधान खतरे में हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? बार बार नहीं चढ़ेगा। और जिस चीज के पीडीए के जो नारा देते हैं, पीडीए का नारा कहां से शुरू हुआ? अच्छा, पीडीए के बारे में जब 4 बार की सरकार थी, किसी पिछड़े समाज को इन्होंने नुमाइंदगी देने का काम किया। हर थाने चौकी में आपको यादव नजर आएगा, उसमें राजभर चौहान, प्रजापति, कुमार, नाई, कश्यप, कहार, धीमर या लुनिया, इस तरह के कोई भी जाति का बेटा उसमें आया नहीं आया? तो जब आपको देने की बात थी तब आपने दिया नहीं। जब आप विपक्ष में बैठे हैं तब पिछड़े समाज का नाम लेके पीडीए बनाने का काम करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।